हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम इसमें जो ग्रह पढ़े थे, जो ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो उन 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। तो देखिए, जो हमारा सूर्य है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया। ये क्या है, हमारा सूर्य है। तो सूर्य में क्या होता है, ये अपना जो सूर्य के प्रकाश से ही जो ग्रह होंगे वो क्या होंगे, ऊष्मा लेंगे, क्योंकि इनका जो ग्रहों का अपना कोई ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है। तो देखिए, इसमें जो देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ग्रह आता है। पहला कौन सा आता है, ये तो हो गया सूर्य। पहला ग्रह है बुध, ठीक है, बुध ग्रह। बुध ग्रह के दूरी के अनुसार हम देख रहे हैं कि बुध इससे सबसे पहले आता है, फिर आता है शुक्र। शुक्र के बाद हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन सा नंबर का आता है, तो वो आता है मंगल, मंगल ग्रह। इसके बाद देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ठीक है, पति ग्रह। इसके बाद देखेंगे शनि ग्रह, शनि ग्रह। शनि के बाद कौन सा ग्रह आता है, उसे हम यूरेनस ग्रह, और उसके बाद आता है हमारा नेपच्यून, ठीक है। इस तरीके से कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, ये, दूसरा शुक्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ग्रह कितने हैं हमारे सौरमंडल में, 8 है। तो उन्हीं के बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है बुध ग्रह। तो हम बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। बुध ग्रह, जिसे क्या कहते हैं, मरक्यूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरक्यूरी। इसके बारे में क्या है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। सबसे नजदीक तो है, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो ये सबसे पहले सूर्य जो किरणें किस पे पड़ रही है, तो वो है सूर्य पे, बुध पे पड़ रही है। तो देखिए इसमें क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और बुध जो ग्रह है वो क्या है, सबसे नजदीक तो है, लेकिन आकार में क्या है, सबसे छोटा है, इन सभी से छोटा है, ये नहीं कि छोटा है। तो ठीक है, तो ये बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है, ये सब ग्रहों से छोटा है। बुध ग्रह क्या करता है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर, एक सर्किल लगाता है। चक्कर लगाने में केवल उसे कितना समय लगता है, 88 दिन लगते हैं, केवल 88 दिन ही लगते हैं।
जो बुध ग्रह है, आगे देखेंगे इसमें, ये पहला पॉइंट हो गया कि इसमें ये क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। और दूसरा है बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा होता है। तीसरा है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये कितने दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो ये 88 दिन में अपना परिक्रमण कर लेता है। देखिए आगे क्या है इसमें, जो 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 बुध ग्रह है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा, ऐसे जो बुध ग्रह का कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ग्रह देखेंगे। पहली की तो हो गई बुध ग्रह की बात, अब देखेंगे दूसरा ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जिसे वीनस भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको वीनस कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये सूर्य के या सूर्य की दूरी के अनुसार ये है कितने नंबर का ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह है, दूसरा नंबर का ग्रह है। और इसके आकार की बात करें, ये क्या है, सभी एक समान इनका आकार नहीं है। ठीक है, सभी का क्या है, अलग अलग आकार है। तो आकार के अनुसार हम इसको देखें तो इसको देखिए यहाँ पर, ये है आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से इसका जो नंबर है वो क्या है, छठवा है या छठा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से हम देखें तो ये जो ग्रह है वो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे कि शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या है, इसे ग्रह को सुबह व सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह को सुबह और सांझ का या शाम का तारा भी कहा जाता है। जैसे बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं था, ऐसे ही इसका क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। या कहे शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। जितने भी हम ग्रह पढ़ेंगे उनमें क्या होगा, सबके अपने अपने उपग्रह होंगे। और जैसे और इनके क्या है, बुध और शुक्र, इन दोनों के अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यही दोनों हैं जिनका उपग्रह नहीं है। आगे देखेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गई बुध और शुक्र की बातें। अब देखेंगे हमारी जो पृथ्वी है, जो तीसरे नंबर पर, यहाँ पर कौन से, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आएगी। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं। देखिए पृथ्वी तीसरे नंबर पे क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ। ठीक है,
इसमें क्या है, ये आकार में या कहें दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर है। जो हमारी पृथ्वी है, देखिए ये आकार में, पहले इसका आकार देख लेते हैं, ये आकार में कैसी है, तो ये आकार के अनुसार कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। अनुसार 5वां ग्रह है। ठीक है, आकार के अनुसार ये क्या है, 5वां ग्रह है, और सूर्य के दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह है। ये तीसरा ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, जो ऊष्मा ग्रहण करती हो सूर्य के प्रकाश से ही क्या मिलती है, इसको ऊष्मा मिलती है। तो आगे नेक्स्ट बिंदु है कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही क्या प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके आकार को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के आकार जो है उसके आकार को भूआब कहते हैं। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। ठीक है, भूआब कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, नेक्स्ट बिंदु है कि जो पृथ्वी के, इसमें क्या है, पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट बिंदु कि यहाँ की वायु, जो हमारी पृथ्वी की वायु है, तो यहाँ की वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। दूसरी सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, ये क्या है, गैस पाई जाती हैं। गैस पाई जाती हैं। ठीक है, इस कारण से क्या कह सकते हैं हम कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है, हो सकता क्या है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन है। तो इसमें देखेंगे पृथ्वी, इस कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन भी है। और क्या कारण है कि हमारी जो पृथ्वी पर जीवन है, कि जो हमारी, अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो जो हमारी पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। तो देखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, अंतरिक्ष से ही दिखाई देगा, ये नहीं कि यहाँ से दिखेगा। तो अंतरिक्ष से हम देखेंगे तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी वो नीला रंग का दिखाई देगा। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण है जो हमारी पृथ्वी है, इसका कारण है क्योंकि इसकी 2/3
2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, ढकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है एक अद्भुत ग्रह है। हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उस पर क्या है? जीवन है, बल्कि बाकी जो ग्रह हैं उन पर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। और हमारी जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं उसका जो इसे एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। अब इसमें आगे देखेंगे। देखिए, मंगल ग्रह हमारा चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल ग्रह, जिसे क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को मार्स ग्रह। ठीक है, तो इस पर क्या है? ये सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर का है? तो चौथे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे नंबर का या चौथा ग्रह है। ठीक है, और इस ग्रह को, अगला पॉइंट है, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल, अगला है कि मंगल ग्रह का जो घूर्णन है, तो मंगल ग्रह का घूर्णन काल और जो मौसमी घटना है, यानी मौसमी चक्र है, सर्दी गर्मी बरसात जो मौसम आते हैं, तो वो मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। यानी पृथ्वी पे भी क्या है? सर्दी गर्मी बरसात जो मौसम की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? ये सभी घटनाएं घटित होती हैं मौसम से संबंधित। अगला है कि इसके क्या है? इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं? तो देखिए, पहला जो ग्रह है वो है फोबस। उपग्रह कौन सा है इसमें? पहला उपग्रह है फोबस, और दूसरा है वो है डाइमस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अगला देखेंगे जो 5वां हमारा ग्रह है वो है, अब तो हमने बात कर ली 4 ग्रह जिनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह की लाइन से पहले के जो ग्रह होते हैं 4, उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाहरी ग्रहों के बारे में। बाहरी ग्रह उनमें है मंगल नहीं, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को, इसको बोलते हैं हम जुपिटर। इसके बारे में क्या पॉइंट है कि ये सूर्य से दूरी के अनुसार 5 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह है। इसमें 92 उपग्रह हैं। इसमें 92 क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, 92 उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है, बड़े उपग्रह का नाम है
गैनीमेड, ठीक है। और क्या पॉइंट है कि ये सूर्य के अनुसार पांचों ग्रह हो गया, और इसमें है कि इसमें 92 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, ठीक है। और ये आकार में क्या कहे तो ये है सौर मंडल का, यानी ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, जो बृहस्पति ग्रह है ये सभी ग्रहों में क्या है, बड़ा है, तो इसे सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं आकार की दृष्टि से, ठीक है। और दूरी के अनुसार ये है पांचवा ग्रह है और आकार के अनुसार ये सबसे बड़ा। अब आगे देखते हैं, जो हमारा अगला ग्रह है वो है छठे नंबर का, जिसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट है कि ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, दूरी के अनुसार छठे नंबर का ग्रह है, छठा ग्रह है, ठीक है। और जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर क्या है, चमकीला छल्ला है, ठीक है, चमकीला छल्ला, जिसके कारण इसकी चमक से ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है, ठीक है। क्या है, चमकीला छल्ला है। आगे देखेंगे कि सूर्य, ठीक है, ये क्या है, एक चमकीला छल्ला है। और इसमें उपग्रह की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने उपग्रह हैं, तो 82 उपग्रह हैं, ठीक है। कितने उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं। तो इसका जो 82 उपग्रह हैं, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है, जो इसका उपग्रह है। अगला जो 7वें नंबर का जो ग्रह है वो हमारा है यूरेनस, ठीक है। जो यूरेनस ग्रह है वो, ठीक है, इसे हम अरुण ग्रह भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें सूर्य के दूरी के अनुसार ये है 7वां ग्रह है, ये 7वां ग्रह है, ठीक है। और क्या है, आकार की दृष्टि से कितने नंबर का है, तो आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। और जो यूरेनस ग्रह है हमारा, जो अरुण ग्रह है, इसके चारों ओर भी क्या है, एक तरह की शनि ग्रह के समान ही थोड़े बहुत चमकीले छल्ले हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, या इस ग्रह में छल्ला पाए जाते हैं, या छल्ले नुमा आकृति इनकी बनती है, या चमकीला भाग से, ठीक है। चारों ओर, इसके ग्रह के चारों ओर क्या है, छल्ले नुमा आकृति बनती है। अब देखिए 8वां जो हमारा ग्रह है वो है नेपच्यून, ठीक है। जो नेपच्यून ग्रह है इसे हम कहते हैं वरुण ग्रह, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है वरुण। अब इसमें हम देखेंगे कि नेपच्यून का आकार क्या है,
यूरेनस के समान ही है, यूरेनस के समान है। इसका परिक्रमण जो इसका परिक्रमण क्या है, परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूरी पर है तो इसका सबसे बड़ा ये परिक्रमण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है या सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लिख लेते हैं, बड़ा तो ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि ये नेपच्यून क्या है, सबसे अंत में है, सबसे लास्ट में। तो जैसे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा और अपने ही निश्चित मार्ग पर, तो क्या होगा, इसको बहुत समय लगेगा। तो इसलिए कहा गया कि इसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि परिक्रमण काल क्या हो गया, सबसे ज्यादा। एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टि पर, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक कब हुई थी, वो हुई थी अगस्त 2006 में। अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया था, निर्णय लिया कि कुछ समय पहले जो चीज खोजी गई है, कि कुछ समय पहले जो चीज जो खोजा गया है, कौन से, तो क्या खोजा गया, तो पहला है देखिए सिरस, दूसरा है प्लूटो। क्या है? प्लूटो। ये क्या है, दो क्या है, इन दोनों ग्रहों को जो हमने 2006 में निर्णय लिया गया, इन ग्रहों के बारे में जो खोजे गए थे, कौन से, सिरस और प्लूटो, इनको ग्रह नहीं मानते हुए कि इनकी क्या है, हमारे ग्रह 8 है, अगर इनको लगाते तो हमारे ग्रह बढ़ते। लेकिन क्या हुआ कि जो ग्रह इनको नहीं मानते हुए, इनको किस दृष्टि में देख लिया, इनको बोना ग्रह कह दिया। ठीक है, इनको क्या कह दिया, बोना ग्रह। तो सिरस और प्लूटो, इन दोनों को क्या कहा जाता है, बोना ग्रह। ठीक है, इनमें निर्णय लिया गया कि जो ये ग्रह हैं उन्हें बोना ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने निश्चित मार्ग पर नहीं चलते। अब देखिए, ये आंतरिक ग्रह हो गए, बाहरी ग्रह हो गए। नेपच्यून ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है और सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। इस तरह से हमारे जो सभी उपग्रहों के बारे में हमने पढ़े कि हाँ, जो उपग्रह हैं इनके कौन कौन से और कितने हैं, और सबसे बड़ा कौन है, और क्षुद्र ग्रह क्या है, इनके बीच में आता है, और यही एक रेखा है कि इनको आंतरिक ग्रह और इनको बाहरी ग्रह बांटती है। ठीक है, और ये सूर्य से सभी क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।